क्या कह रहे थे? मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। हाँ एक बार मैं उधर रोड से आ रहा था, तो यहाँ हमारे भाजपा नेता विधायका जी सरकार भदौरिया, हाँ प्रचार चल रहा था। हाँ तो वो वहाँ एकदम माइक पे कह रहे हैं कि मेरी सरकार में विकास की गंगा बही, और यहाँ लोग सोचने के लिए परेशान पे गंगा चली कहाँ गई। बोलने वाला तो बोलेगा, किसान तो बोलने लगे। हाँ तो भाजपा सरकार है भाई, मान के चलिए। मामे हम और आप क्या कर सकते हैं, पत्रकार हो, आप पूछने आए, आपको बिल्कुल साथ बताएंगे। जो क्या नाम है चाचा आपका? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह जी, खेती करते हैं? मजदूरी, हाँ? मजदूरी खेती की मजदूरी नहीं, खेती मजदूरी प्लस दोनों। कोई खेती में 100 बीघा थोड़ी जो तुम खेती में पड़े रहे, 2 बीघा खेत उसके बाद मजदूरी। ये गांव है बुलाकीपुर? गांव बुलाकीपुर है। गांव बुलाकीपुर, अच्छा। सब तो खेती खाई गई है खेती? सब खेती खाई गई है, सब बाजरे खेती ऐसी बंजर क्या पड़ी। नाम है आपका? यदवीर सिंह सर। यदवीर सिंह। गैया खा गई? सब खेती बिल्कुल डरी है। ये बीजेपी सरकार में गई ढील नहीं, और रोड आप तो जिस रोड से आए हो उस रोड से आ नहीं सकत, इतने गहरे गहरे गड्ढा है। क्या किया जाए फिर? ये गाय का क्या इंतजाम किया जाए? गाय की व्यवस्था करे सरकार। सरकार ने जी बाजार ही बंद कर दी, तो जी बेचे कहाँ? बाजार बंद कर दे मतलब? हाँ जी, बाजार लगते जानवरन की। ये बाजार तो चल रहे हैं कहाँ चल रही? गंजन अबे हम तो बेवर में देख के आए बाजार। गाय और बछड़ा की थोड़ी चल रही, चल रहे भैंस की चल रही, भैंस की। गाय बछड़ा की रोक लगा, गाय बछड़ा के भी रोक है। हाँ। और तो सरकार खुद उपाय करे, मतलब गैया मतलब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जब रात भर सर रखात गैया उपाय किया है साहब, गौशाला बनवाए, चारा तो वहाँ बन के नेता ही खा जाते हैं। गाय क्या खाए हमें, तो खेती तो खाएंगी गाय। अभी रात में ढील के करते खेतन गई आपके, जहाँ से गौशाला खराब सरकार ही रात में नहीं ढील देती हाँ, जहाँ से खराब सरकार ही नहीं अभी तक आई। जे पूंजीपतियन की सरकार है, इनने तो लूट लो सब देश। अच्छा, अच्छी सरकार कौन सी थी? अरे सरकार कोई तो ज्यादा खराब काम करे वही अच्छी सरकार। जो हम लोगों ने कोई अच्छा काम करे, कोई काम जाने तो करो ही नहीं। 4.5 साल कड़ गए पूरे। इनने जो उम्मीद करी थी कि जो सरकार से, क्या उम्मीद करी थी बताओ? अरे जगह ही कि दोनों तरफ मान लो केंद्र में भाजपा की या यूपी में गवर्नमेंट भाजपा की, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कोई तरफ सरकार उन्हीं की है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मान के चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदान सिंह। क्या करते हैं? हम खेती कर रहे हैं। क्या करें, रात भर तो गाय रखाओ। अरे हम तो छोड़ो, घर में जो रखाओ पत्ती भैंसियां भी सवारी कर दी उनने। हाँ साड़न में रात भर हम जान। अरे सब मर गई भैंसियां। भैंसिया कैसे खराब कर दी? अरे साढ़ है, मतलब भैंस और साढ़ में फर्क नहीं है। हाँ। वो रात में जाते हैं और मतलब भैंस के ऊपर चढ़ जाते, तो बताओ अन्ना भैंस जानवर मरे कि ले। जिंदा रहे। ये देखिए प्रधान जी रहे यहाँ पे। क्या नाम प्रधान जी आपका? राकेश कुमार। राकेश जी। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? अरे भैया उनकी काहे तुम उनकी तम्बाकू गुटखा रुकवा रहे हो? चालू रहो आप। देखो इशारा कर रहे हैं कि अरे हाँ राकेश जी बताइए। सबसे बड़ी परेशानी है गैया की, गैया जी। और दूसरी परेशानी महंगाई की। नहीं, पहले गैया में ये बताइए, जैसे गौशाला जो खुली है, हाँ। उसमें क्या गड़बड़ी है? गौशाला में गैया जाती हैं और गौशाला वाले बाहर निकालते हैं। मोचारी व्यवस्था नहीं है, गौशाला में ज्यादा गैया मर रही है। अरे जरा भाई थोड़ा सुन लीजिए ना इधर। हाँ। गौशाला में गैया ज्यादा मर रही है। और सड़क आपके गांव में है गौशाला? हमारे गाँव में नहीं है। नहीं बनवाई? गौशाला बहुत बड़ी बनी है परौली दमान में, सरकार ने गौशाला बनवाई है। हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाई, चारे की व्यवस्था नहीं कर पाई, पानी व्यवस्था नहीं कर पाई। गैया हुई मर रही है, हुई बम दब दी जा। और जो गैया सही है भाई ढींद बाहर निकाल दी। सबसे बड़ी समस्या जाए। और एक ये जो सौदान बता रहे थे कि वो सांड घूमते हैं, भैंसे खराब सांड कर दी। घूमते हैं, भैंस में चढ़ बैठा रात में, रात भर आदमी जग रहा हुआ, जिनके घेरा है। हैं? खून पौंक रही। हकीकत बात है। रात में सांड घूमते महंगाई हैं। साहब हो गई, डीजल महंगे हुए तो किसान पे दौरी मार पड़ रही साहब। अगर हम मार्केट में ले जाएं तो व्यापारी अपनो जो भाड़ा देख के मेरे माल खरीद रहे हो, अगर हम कोई चीज खरीद के ले आए तो वो भाड़ा रख के खरीद, हमें 2 मारे पड़ रही किसान पे, दोनों तरफ से मारे पड़ रही। अब मेरी कोई चीज ले जाए तो बागो हमें भाड़ा देख के व्यापारी खरीद रहे हो, मद्दी खरीद रहे हो, और अगर हम खरीदन जाए तो वो इतनी महंगी अपनो वो जो भाड़ा तो रखे भाड़ा खरीद- को वजन दे दे दवाई के। हाँ, तो हमारे दौरी मार पड़ रही किसान पे साहब। 100 रुपया लीटर है। ट्रैक्टर वाले 200 रुपये चला रहे थे। एक 5 बीघा खेत जो तो 1000 रुपया हुई है। 5 बीघा खेत 1000 रुपया हुई है। एक जुताई के। एक जुताई। अब जुताई कम से कम साल भरे में 8 जुताई होती। आप यहाँ जाइए प्रधान जी, तो इनको बार बार घूमना पड़ेगा। उनको ये बंद हो सकता है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? वापस आ रहे हैं? हाँ, तो एक तो आप बोल रहे हो कि डीजल की वजह से दिक्कत है। अच्छा हमको एक चीज बताओ,
जैसे हमने सुना था कि इटावा जो है वो बिल्कुल नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका गढ़ माना जाता है, रहने वाले भी यही के हैं, सैफई के हैं। तो जैसे मुलायम सिंह जी की जब सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, तब कैसा कामकाज हुआ? सब बहुत कम भाई। सरकारी ट्यूबवेल की भराई मुफ्त भाई, सरकारी ट्यूबवेल की भराई भराई फ्री, बम्बा की भराई फ्री, लोहिया आवास मिले 3-3 लाख रुपए वाले, अच्छा, और समाजवादी पेंशन मिली यहाँ लोगन, हाँ समाजवादी पेंशन का भाई फ्री लोन, समाजवादी पेंशन मिली यहाँ। और न इतनी महंगाई आती डीजल पे, न पेट्रोल पे, पिछली न बार गैस पे 50 रुपया गैस आती। अबे राजपाल जी आई थी, कौन थी? राजपाल जी, हाँ, आनंदी वो बनने आनंदीबेन। उस दिन क्या हुआ मालूम? कहाँ आई थी? इटावा? इटावा। वो क्या हुआ, सरकार बोल रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, आप तो जिस कलाई तरह से फेर आई दी हैं, सुबह, पूरा पानी मतलब पानी पे कलाई डाल दी वहाँ पर इटावा में, और सफेद सफेद दिखाई दी गड्ढा मुक्त, और गिट्टी डाल दी और मतलब रोलर चलवा दिया, बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो गई। उनके सामने गड्ढा मुक्त, बाद में देखो जाए अभी तो भाई हो गया, इतने इतने गड्ढे हैं, इतना हादसा हो रहे हैं, बताओ। अच्छा, एक चीज फिर बजट हमको पूरा पास कर रही है सरकार, पैसा खा जाती है, कहाँ जा रहा है पैसा? ठीक है, एक चीज हमको और बताइए, जैसे पूरे प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी फर्रुखाबाद में थे, कन्नौज में थे, तो सब जगह ये चर्चा हो रही थी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है? जो उनकी घर की बात है, जी हम लोग नहीं बता सकते, उनकी घर की बात है, भाई गठबंधन बड़ी कर लें ज्यादा पार्टियां बढ़िया है। हैं, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो आप लोग क्या करोगे अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? हम समाजवादी पार्टी समाजवादी को में साइकिल में। हाँ, क्या कह रहा है? सुनो, बोलो बोलो। मुलायम सिंह को जाने और अखिलेश को जाने, हम क्या, तो नहीं। अरे हम किसी दुनिया को जानते नहीं, वो किसानों का नेता रहा, हमेशा उन्होंने सब किसानों की मदद की है। अरे शिव, रैली निकाल रहे हैं आज वो जसवंत। अरे वो तो हमका तो जहाज लेके घूमे, उससे मुझे क्या लेना था जनता को? शिवपाल भाजपा को हटाई नहीं हमें क्या पाएगा, जनता को लेना? भाजपा को अखिलेश हटाए अगर पाएगा। कोई हटाए भी पार्टी जब है ना, कोई अगर सही बात तो जो है कि मतलब वोट उसको नहीं नहीं, ये देंगे। नहीं, ये बात वो कह रहे हैं जो प्रधान जी, क्या कि शिवपाल भाजपा को, नहीं हटाए पे, हाँ, और अखिलेश हटाए पे, इसलिए अखिलेश के साथ है। इसलिए अखिलेश साथ है, जो भाजपा हटाए बाकी साथ होगी। अगर आज मायावती जी आज हटा क्या रही पोजीशन तो पे है, मायावती भाजपा जी के साथ हटाए, मायावती हटा दे, भाजपा मायावती के साथ है। मायावती के साथ हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, ये तो हम तो भाजपा है ना। नफरत भाजपा है, क्यों है नफरत? अभी से है या कोई शुरू कमी से? नहीं भाव। शुरू से नहीं है, शुरू से अभी नहीं से है, है, बेकाबू में आई है। अभी है। पहले कभी दो वोट दिया है भाजपा को? नहीं, अरे पहले कभी सरकार भी तो नहीं थी, जब सरकार अभी ज्यादा शिकंजा कस दिया लोगों ने पहली बार हर सरकार मामले में। बना दी, तो उसका निर्णय मिल गया, तात्पर्य मिला, काम बढ़िया, उन्होंने हम सबका कर दिया, इसलिए उनसे नाराज हो गए। क्या काम किया 5 साल? पिछली बार आपने दिया था क्या भाजपा को? और ये सरकार कैसे बनाई उन्होंने? अगर हम लोगों ने जनता ने वोट नहीं दिया, सरकार कैसे बनाई? घर से बोल हम वोट बन जाए थे बोलो। नहीं सरकार में कैसे, खरी बात करते हैं। नहीं सरकार में कैसे बैठे? अगर जनता ने वोट नहीं दिया है तो सरकार में कैसे बैठे? तो शिवपाल यादव वगैरह जसवंत नगर जीत पाएंगे? वो जसवंत नगर भी सुना लड़का लड़ रहा है उनका, ऐसी कुछ खबर चल रही है? हाँ, लड़का खबर चल रही है, लड़का की खबर चल रही, क्या नाम है? आदित्य यादव। हाँ, अंकुर। अंकुर। अभी वो कुछ सरकारी बैंक वगैरह में है कुछ। हाँ, वो तो ये। अच्छा, अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे बाकी सब जगह से बड़ा खबर आई कि साहब जिला पंचायत चुनाव में ये हो गया, वो हो गया, बहुत धांधली भाई साहब। बड़पुरा में, हाँ? बड़पुरा में सीओ सिटी गोली भाई तमाचो तमाचो मार दो भाजपा कार्यकर्ता ने, हाँ, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वीडियो वायरल भाव दुनिया ने देखो, कहाँ औरतें ने को धुतियां फाड़ी गई, ज्यादा ज्यादा। और ये बताइए, फिर इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता निर्विरोध कैसे जीत गया जिला पंचायत अध्यक्ष जी? क्या चक्कर रहा? 22 सीटें जीते 24 में, हाँ, तो निर्विरोध नहीं हो का हो, कोई लड़ाई आते, उन्हें कोई प्रस्तावक नहीं आते, उन्हें कोई प्रस्तावक नहीं मिले भाजपा वाले। कोशिश तो नहीं, करी है, भाई सबसे बड़ी बात है, कोशिश लूट तो नहीं करी कर है, पाई। जब कोशिश करी है कोई मतलब क्या बोल रहे हैं? यहाँ लूट नहीं कर पाई, जो उन पर दबाव में जो जबरिया सदस्यन के वोट डाले गए तो इन नहीं डाल पाई बीजेपी वाले ने। इसलिए यहाँ सपा का हाँ, निर्विरोध इस वजह से हो गए। अंशुल यादव जी, ये भी मुलायम सिंह जी के परिवार के सदस्य हैं, जी जी भतीजे हैं, सगे भतीजे हैं, अखिलेश के भाई हैं। भाई। तो गाँव में ये चर्चा, लेकिन जैसे परिवार के झगड़े की होती है, मतलब कुछ तो होता होगा, क्या मत है, क्या 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 वजह रही इतने उसकी विवाद की? पहले तो सब एक ही थे, पहले मुलायम सिंह जी जसवंत नगर से लड़ते थे, फिर शिवपाल लड़े। अब विजय कार्य घर की लड़ाई है, बाय को ना हम पंचायत कर सकत, न कोई जनता कर सकत, उन्हें घर की लड़ाई को। हाँ, बाहर की पंचायत हो तो कोई तो निपटा करें, यहाँ की पंचायत हो तो निपटाए, नहीं पंचायत को निपटाए लिए, इन्हें घर की लड़ाई। अब कल हम भाई भाई में झगड़ा हो गया कि तुम अच्छू खींच रहे हम बरूल लाए, जैसे कि आप निपटारा कर देंगे तो भाई भाई, और कल एक थाली में खा लेंगे, इसे कौन रोक लेगा? कल वक्त आने पे, है कि वापस एक हो जाए। अरे अब उनसे साहब मेरी कुछ बैठक नहीं हुई है,
और वार्तालाप नहीं हुआ जी, हम क्या बता दें। वो अपना घर देख के बता रहे। नहीं होता ना कि भाई हमारे नेता हैं, एक हो जाए नहीं हो जाए, बा हिसाब से पूछ रहे हैं, बाकी तो भाई उनके आपस की है क्या बात है? जनता तो चाहती है कि एक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा। जनता तो इटावा चाहती। में कौन ज्यादा सक्रिय है, अखिलेश की शिवपाल? अखिलेश अखिलेश। उनका बस जसवंत नगर तक ही हिसाब किताब है शिवपाल का। हाँ, उनकी एक ही वही सीट है, एक ही सीट। नगर। अरे दो उसमें भी तीन जिलन में थोड़ा बहुत वजूद है, और तो साफ कौन है। कौन जिले में? जैसे मैनपुरी है, और मान ले इटावा है, पड़ोसी जिला मान और मान ले फिरोजाबाद। घर के जिला है। पड़ोसी जिला है। ये चक्कर है। तो प्रधान जी, आप इस बार चुनाव के लिए लड़े, सुरक्षित हो गई थी सीट? सच। जिला पंचायती वगैरह कुछ अब खूब कही हम लड़े ही। किसने कही? जी अंशुल ने। क्यों नहीं लड़े फिर? अब हमारे चेले ही लड़ी हो तो काय लड़ी चीला लड़े। और जीती हो। अच्छा, एक बात बताइए, फिर 2017 के चुनाव में जैसे हम रिजल्ट देख रहे थे, तो इटावा सदर से जीती सरता भदौरिया भाजपा की, जी है ना, और भरतना की सुरक्षित सीट है, सावित्री कठेरिया, वो भी भाजपा की जीती। एक बस जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीते। एक बार 5 बार जीती। हाँ, नहीं मतलब जिले की 3 सीटों में से 1 सीट जीते, वो कह रहे हैं, है ना। लोकसभा में तो मेरे ख्याल से इसके अलावा एक औरैया लगती है। नहीं ये कही है लोकसभा इटावा। नहीं, इटावा लोकसभा में 3 सीट, जसवंत नगर तो लग जाती है मैनपुरी में, औरैया सिकंदरा औरैया, सिकंदरा, इटावा और भरतना, 4 हो गई, एक और लगती होगी, हैं? दिव्यापुर। दिव्यापुर औरैया की है, जहाँ वो फफूंद में गेल का प्लांट है, हैं? बढ़िया। तो विधानसभा चुनाव में हार की क्या वजह रही? 15 लाख देने कही थी मोदी जी ने। लोकसभा में कहे थे वो तो, हैं? है इल्जाम है कि लोकसभा में कहे थे। अरे विधानसभा में कही थे, लोग लालच में आइए, लालच में आ गए। लालच में आई गई इसलिए वोट दे गई। अच्छा, काऊ कुछ मिलो तो हमें बता दे, काऊ मिलो कुछ, काऊ आवास मिलो, काऊ सही बात तो ये है, एक इनको रुपया कर्जा दे माफ तो झापड़ मार के 10 ले ले। कैसे जरा समझाओ। ऐसे ले ले, मतलब हर बच्चा जान तो जाए तो हाँ बताइए भाई। ये बताओ साहब के जो गैस सिलेंडर 1000 रुपया को ही हो दे, 3 महीना में 2000 रुपया तो दे, और जो 1 महीना में एक फक जाओ तो आदमी कितने रुपया और चढ़ा जाए हुआ, ताकि प्लस खाद हर आदमी डाल, खाद हर डीजल हर आदमी ले, यूरिया की 45 के लिए कटौती तो भाई कर रहे, पैसा का 10 रुपया बढ़े तो सब जनता पे बहुत उल्टो पैदा कर रहा हो। बताओ, उल्टे पैसा अपनी जेब में धर रही भाजपा। हाँ, अपना जेब से कुछ नहीं दिखावा भाजपा अपने जेब में धर रही है। कहीं नहीं धर रही। सिलेंडर मुफ्त सिलेंडर दे दे, हैं? मुफ्त सिलेंडर दे दे और रेट 1000 कर दो। सर। तुम मुफ्त देते 400 को रातों ज्यादा बढ़िया। नहीं, सिलेंडर तो आपने केवल 1100 रुपए का दिया है हमें। सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपए है। अब हम उसके हर महीने 1000 दे रहे, तो मैं तो 1 साल में हमने 11000 कमा के और दे दिए, हमसे कमा और लिए, क्या मिला? तो सिलेंडर, खाद, और डीजल, डीजल, हाँ, ये 3 है। ये तो आंख मुंह को बढ़ाव लगी। अब लाइट ये जैसे आपका धान पड़ा हुआ है, इसकी सरकारी खरीद हो रही है नहीं हो रही, या इटावा में कोई कांटा नहीं लगा? कहीं कांटा नहीं लगा। नहीं बताओ कहीं कांटा लगा हो? निकल जाए ट्रैक्टर निकल। नहीं, जैसे अभी 1 अक्टूबर से धान के सरकारी खरीद केंद्र शुरू हुए, तो क्या इटावा जिले में ज्यादा धान की खेती नहीं है क्या? खेती बहुत है साहब। खेती बहुत है। हाँ बिचौलियन को खरीदा साहब जी, बिचौलियन को। साहब उन्होंने कांटे के कांटा लगवा दिया, रेट अपने क्लियर कर दिए। जो 100 किसान को मतलब धनकर लेना चाहिए, तो उन्होंने बस अपने 2 के ले लिए। उन्होंने 200 किसानों की पूर्ति कर दी। व्यापारियों ने खरीद ले, व्यापारी खरीद ले। व्यापारियों ने खरीद आप गए ले। लेके कभी धान अपना खरीद वो कर? अरे उनका गए, गेहूं गए, लौटा लगे लौटा के ले आए। 1600 में बेचे आई। जब लौटा फिर हाँ। जो 16 था इनने बेचे, बे गेहूं गए वहीं पे। अच्छा, अरे वहीं वहीं पे गए पहुंचो। उन पे। भैया कांटे ही पर। बिचौलियन पे गए, जो अधिकारी कांटे बैठे, इनने 70 रुपया या 100 रुपया के मार्जिन से बे गेहूं नहीं ने खरीदे हैं। तो जो हमेशा से ही ऐसे, अरे चाचा, तो जो हमेशा से ही ऐसे सिस्टम और है, जाएंगे तो हमेशा से ज्यादा क्यों है? सरकार में हो रहा है, हमेशा से क्यों हो रहा पहले है? ठीक था। खाद मिलती, खाद नहीं मिल रही। 3 दिन मिल बाज रहा रहे हम, था, 3 दिन से 3 दिन में बाज रहे, तब 15 बोरी खाद ले आ पाए। अब चाहिए हमें 40 बोरी खाद।
अब आधार कार्ड आधार कार्ड पे एक 5 बोरी दे रही है और एक बार में साहब जोरावत दिए 200 रुपया वो कम एक भाई भाव है एक जोरावत दे रही बम 200 रुपया मट्टी बारी के खे बारी क्या है? बाईवत दे रही भाई नहीं क्या दिया सरकारी झोला बैंक झोला दे रहे हैं? बम जन का भरो हमें जरूरत नहीं है अब बच्ची जैसे की कोई चीज की कमी आएगी बिन्ने जगह की डीएपी बोरी तो दी एक बोरी डीएपी ले तो एक झोरा ले बस झोरा कम का कर और झोले में क्या भरा हुआ है? पता नहीं का भरो हमें हमें अच्छी नहीं लगी तो हम काहे के लिए ले रहे भाई कोई खादी है ताली एक बैंक है सोसाइटी है तालीम हम गए हमने कही खाद हमें मिल जाए कि खाद तो मिल जाए लेकिन तुम्हें झोरा लेने पानी जी जब हमें झोरा पसंद नहीं है तो हम काहे के लिए हमें डीएपी 1200 रुपया का रेट है हम 1200 रुपया पैसा दे रहे लेकिन झोरा ले साथ काहे झोरा लें 600 रुपया तो 18 से हमें डीएपी पड़ रही झोरा तो मट्टी है वहाँ में मैं कहा बता हम काहे में का बिल्कुल काली भरो भाव कम नहीं कर रहा तो हम भाई काहे को ले लें ये सरकार के हाल है अच्छा चाचा एक बात बताओ आप इतनी खरी बात कर रहे हो इतनी कितनी उम्र है आपकी 58 साल 58 उम्र हो गई तो सब लोग बड़ी चिंता करते हैं ऐसे बोलते हैं भाषणों में कि साहब गांव का गरीब किसान ऐसा वैसा आपकी इतनी उम्र हो गई क्या गांव में ऐसा क्या करना चाहिए सरकारों को जिससे गांव की तरक्की का रास्ता खुले एक महंगाई का तो आपने बता दिया और क्या करना चाहिए और क्या कहिए साहब गरीब जनता को मतलब जो है लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए लाइट की व्यवस्था लाइट की बिजली तो है जैसे खंबा लगा है बिजली का अखिलेश सरकार में लगी अखिलेश में। अगले अखिलेश सरकार में लगी अब सारी आ नहीं रही है बत्ती तो क्या करेंगे उसका? बत्ती नहीं आ रही क्या करेंगे बत्ती कितनी मिल रही ट्यूबवेल मतलब जो है पानी की जरूरत आ जाए किसान को बत्ती जब मतलब जो है बरसात में तुम दे रहे हो 12 घंटे जब जरूरत चालू होगी तब दे रहे 4 घंटे दिन में अब लाइट नहीं है लाइट रात में नहीं- रात काम लाइट पानी काट दी लगाई जा जाए। भराई दिन में करने है लाइट है नहीं अब आलू आप तो कमाई बैठे हो ना आपको पूछेंगे कल लाइट है कहीं देखिए आपने वहाँ का घुमाए कल शाम से पानी लगाए रहे 7 देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं हाँ जाम से कल को पानी लगाए रहो कल शाम को 7 बजे ट्यूबवेल चालू किया अभी तक 24 घंटे होने वाले हैं 5 बीघा खेत नहीं भर पाया रात में तो आती होगी लाइट रात में भी नहीं चली 7 बजे 24 घंटे हो जाएंगे 5 बीघा जमीन नहीं भर पाई है और कम से कम 400 बीघा जमीन भरी जाएगी उसी ट्यूबवेल से कितने दिन में भर पाएगी पत्रकार साहब आपकी मैंने मान ली जब रात में हम जाए और मैं मार डालू साढ़ में तब क्या करियो मैं गई मेरे पर ही घुसन दे रही गैया मैडम में नहीं घुसन दे रही अरे गैया पेट फाड़ देती हैं पेट फाड़ देती क्या आपने सुना नहीं है मेरे मार डाले किसान आपने आप तो मतलब घूम रहे हो दुनिया में घूम रहे बर्थनाक डेंगा हाजीपुरा गांव है 15 दिन पहले की बात है हाँ क्या बर्थनाक डेंगा हाजीपुरा गांव है 15 दिन पहले की बात है एक आदमी के सामने में फारू दिल्ली इलाज बहुआ को 22 टाके 22 टाके क्या निकाल सकता का कोई मतलब वो पकड़ दिए काहे के लिए क्या चाचा क्या कह रहे हैं जान क्या नाम है आदमी आपका? का हाँ बात देखिए सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ अरे साहब कि सपा और भाजपा के लोग सब आराम से हाँ यहाँ तो आराम से ही अरे शहर में तो लट्ट चलने लगता है अरे यहाँ नहीं चला यहाँ लट्ट ध्यान चेंज में क्या नाम है चाचा आपका हमारा नाम साहब चरणदास है। चरणदास जी जी हाँ अच्छा चरणदास जी सब लोग क्या बोल रहे हैं भाजपा सरकार के बारे में भाजपा सरकार के बारे में ऐसा है ना वो जो बोल रहे हैं जिनको जैसा अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं मुझे तो ये सरकार बहुत अच्छी लग रही है अच्छा मुझे तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं महंगाई की बात केवल कर रहे हैं महंगाई की बात हमेशा बढ़ती चली आई है आज दिन तक किसी भी सरकार ने बैक तो की नहीं अगर किसी भी सरकार में बैक हुई हो तो सर आप भी देखते चले आ रहे हैं रही बात ये सबसे बड़ी बात है अमन चैन की ये चुनाव जैसे आज चुनाव हो रहे हैं चुनाव के अंदर ये मान के चलिए हर तरह से सामंजस्यता है अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए इससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे पहले कैसे होते थे पहले ब्लॉक स्तर पर 2 ही लोग बैठ जाते थे अच्छा पर्चा लेकर के जाते थे उन्होंने कहा कि प्रधानी का पर्चा लेकर के आए एक लड़के सेकंड चाचा जरा ट्रैक्टर निकल जाए ये क्या ले खसा के ले जा रहे हैं धान कटाई की है ये हाँ क्या क्या पहले ब्लॉक में क्या होता था पहले ब्लॉक में कुछ ही चुनिंदे लोग बैठ जाते थे किस पार्टी के अब जिस अधिकतर समाजवादी पार्टी रही ब्लॉक में समाजवादी पार्टी लोग बैठ गए फिर क्या होता था और जो है जब देखते थे पर्चा फाइल करने आए तो वो आधे प्रधान तो अपने आप ही निर्बोध करते थे पर्चा फाड़ के फेंक देते थे
अच्छा, जो उनके मन का नहीं है। बिल्कुल। आएंगे आएंगे। और उसके बाद जो है आधे प्रधान निर्विरोध कर देते थे, आधे चुनाव होते थे। आज ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आज हर जगह चुनाव जो पंचायत ग्राम पंचायत के हुए हैं। एक आएंगे, इनकी सुन ले फिर आपकी सुन। तो देखो वो बता दिए। जब ये बोल रहे थे तब ये सुन रहे थे, अभी इनकी सुन लेने दीजिए। हाँ। और उसके बाद जो है आज जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, बिल्कुल हर जगह सामंजस्य तौर से हुए, किसी तरह से लड़ाई झगड़े। लेकिन अभी ये नेताजी बता रहे थे प्रधान जी कि उसको सीओ को थप्पड़ मार दिया भाजपा नेता ने। वो वीडियो तो वायरल हुआ, हमने भी देखा था वो वीडियो। हाँ, तो ऐसा पहले भी हुआ। ऐसे पहले तो गोलियां तक मार दी गई, पर्चा फाइल होते हुए दरोगा के गोली मार दी थी इटावा जिला परिषद पर। अच्छा, भाजपा में 4-5 मार के जाते फिर हमारा अरे अरे आएंगे आएंगे। अरे थोड़ा एक दो सवाल और पूछ लें भाई, थोड़ा सब लोग अभी अभी कह रहे हैं अब सारे लोग अभी होना चाह रहे हैं। अच्छा, तो एक आपने बोला कि अमन चैन हो गया है, और जैसे ये कई लोग बता रहे हैं कि गाय और सांड की बड़ी दिक्कत है। तो गाय सांड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इस चीज को हम भी मान रहे हैं। गाय सांड से परेशान है किसान। क्या इसके लिए आपने फिर ऊपर बोला है? आप पदाधिकारी भी हैं भाजपा के? हाँ, बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। बूथ प्रभारी हैं, बूथ अध्यक्ष। जी। तो आपने ये फीडबैक ऊपर दिया कि भाई गाँव में ये जो आवारा पशु हैं, गौवंश, इससे बहुत समस्या हो रही खेतों में, दिया ये फीडबैक? बिल्कुल दिया है, तो और क्या कहा भी है। उसके बाद जो है गौशाला जो है। हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्या हो गया भाई, वो एकदम रुक गए। हाँ, गौशाला। हाँ, वहाँ जो है बहुत गौशाला हैं और उनमें जानवर नहीं जा रहे हैं। उनमें जानवर नहीं जा रहे, जिनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो गौशाला का हो गया। जैसे महंगाई की बात कह रहे थे ये आपके गांव के साथी कि डीजल महंगा हो गया, खाद तो ये तो महंगी सबको दिखाई दे रही है, महंगी है और महंगी हमेशा होती चली आई धीरे धीरे धीरे। तो एक आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था ठीक हुई योगी सरकार में, और क्या हुआ? अब रोजाना चारों तरफ पेपर भी रंगे पड़ते थे, सबको दिखाई पड़ता था कि आज वहाँ राजनी हो गई, आज वहाँ राजनी हो गई। राजनी, डकैती, राजनी, ये कहीं लूट हो गए। हाँ, लूट ये कहीं है। दूसरी दुकान को चारों टोट दो, देखो रोक पाओ चुको है क्या कह रहे हैं? दुकान को दुकान का ताला तोड़ दिया ऑन स्पॉट। पुलिस ने जिन पकड़ा मोबाइल सहित गिरफ्तार किया। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। और लेकर के पुलिस ने उनको जबकि दुकान तो कह रहे हैं तुरंत पुलिस ने नहीं, खोखा पर कोई था भी नहीं, सूना खोखा था और आकर के रोड पर खोखा रखा, उसे तोड़ दिया। बदमाशों को तुरंत ही उन्होंने 100 मीटर भी नहीं चल पाए, पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा है और आज जेल में है वो बदमाश। ये तो आपके मौके नहीं पे बोल रहे है, हैं। गलत है। अब ऐसा नहीं, है, आपने अभी कहा ना ये हमारा सही बात है। मेरा खोखा इनको टूट खुद गया। पूछ लिया जाए। रिलीज रिलीज तो सरकार से होगा सामान। 100 नंबर जो पहले से चल रही है, हर जगह तो 100 नंबर चल रही। 112 कहाँ से पेल दी इनने? मतलब अरे 100 नंबर जो पुलिस चल रही थी, 100 नंबर पर पुलिस ही चल रही थी पहले, अब 112 क्यों कर दी? तो क्या दिक्कत है? इन्हें क्या फायदा हो गई? इन्हें क्या फायदा हो क्या गया? आपके हिसाब से क्या फायदा हो गया? इन्हें क्या फायदा हो गई? अरे आप बोल रहे वो तो तो सीधी दिखाई दे रही दुनिया में 100 नंबर चल रही है और अखिलेश ने तैयार करी, इसलिए तो उन्होंने 112 करी। अच्छा, इसलिए नाम बदल हाँ, दिया। नाम बदल दिया इसीलिए। बैठो 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 बैठो। नाम तो इसीलिए बदल दिया 112। हैं, क्या कह रहे हैं? अखिलेश को ले आने भी ना हाथ जोड़े के काय क्या नाम है आपका? हमारा श्री 17 में आता 17 में। बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी को हटाओ, अखिलेश को ले आइए। हाँ जिन मरे जा रहे सवारी पूछ जात गई रखाए रहे। हाँ, गाय से बहुत दिक्कत। और क्या करे साहब, अब जो भाजपा वाले तो घर में घुस जाते, पंखा की हवा में सोए रहे, और सपा वाले मरे जा रहे पूछ जात गई रखा। अच्छा, भाजपा वाले पंखा के में सो रहे और क्या है? तो आपके साथी हंस रहे हैं। कह रहे हैं कि हम भाजपा के बूथ के अध्यक्ष कहूँ लाइटें लगवाए थे, एक भाजपा वाले ने बताओ हमें, सिवाय सपा वाले के अलावा। अच्छा, ये बताइए, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब सपा की सरकार आती है तो 2-3 जिलों में बड़ा विकास होता है, कन्नौज, इटावा और मैनपुरी है, सारा विकास वहीं होता है। सैफई में, इटावा में, जसवंत नगर में, तो सर हर जगह आगरा एक्सप्रेस बनवाओ है, ये भी इटावा के लिए बनो, हाँ, ये भी इटावा को बनो कि मैनपुरी को बनो। जो सर सड़क बनाई वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हर जिले में। इंत जीत के जा। हाँ। क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम जी, क्या करते हैं आप? किसान ही कर किसानी का। हाँ, तो इंत जीत के जा, प्यासे इतने काम कर। काम तो करना ही है उन्हें।
हाँ, ये है मतलब तो जो जहाँ से जीतता है वहाँ ज्यादा ध्यान देता है। दे ही वो तो ये है मतलब ये बात है। चलिए, हमारे चाचा ने एक बात कही है, हाँ, हमारे चाचा जी ने एक बात कही है, चाचा लगते हैं आपके गाँवदारी में। उसका जवाब लेना। हाँ, इनने जो कही है कि पहले सरकार में प्रधानी चुनाव निर्विरोध बुलाकर बैठ जाते तो एक लोग निर्विरोध करते। सपा के टाइम पे सपा कह के रहे थे, टाइम हाँ। सपा की मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, चौथी बार अखिलेश बने। इन्हें जब पूछो कि बिलास में कितने प्रधान निर्विरोध भाई, कौन सरकार में, सपा सरकार में कौन सन में कितने प्रधान निर्विरोध भाई। दूसरी बात यह है कि सपा सरकार में इनने कही है कि चोरी बहुत हुई, चोरी कत को तो कौन करता किन की पकड़ी गई, किनकी? इनके ही लड़का की मोटरसाइकिलें पकड़ी गई, भट्टा पे मैंने इकट्ठी करवाई और थाने हम ट्रैक्टर धर के देने गए जब पुलिस ने पकड़ी। मतलब नहीं सोच रहे इनके ही लड़का की, क्या कह रहे हैं नेताजी? इनके ही लड़का ने, और भाजपा वाले को नाव कर रहे, चोरी कत भाजपा वाले। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं नेताजी? मैं कह रहे हमने ये कहा कि अभी जो है अमन चैन है, चोरियां मोटरसाइकिलें पकड़ी, चोरी मोटरसाइकिलें पकड़ी पुलिस ने। हाँ, और वो किसके पास से बरामद हुई? इनके लड़का के पास से हमारे लड़के से बरामद हुई। है? चोरी सपा वाले कर रहे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमारे लड़के से कब चोरी पुलिस बरामद हुई। भट्टा लदी की मोटरसाइकिल आती तुम्हारी लड़का की, मैं ट्रैक्टर धर के लेके गई, अब देश ने पंचायत कर दी, थाने में मोटरसाइकिल डालने गई, हम डालने गए, दूसरे ने जरूर कह रहे। अब देश ने पंचायत कर दी मतलब? एक भट्टा मालिक ने पंचायत कर दी थी, छोड़ा छुड़ाई कर दी, लेकिन मोटरसाइकिल इनके लड़का बरामद भाई हुआ, भट्टा पे खट्टी भाई उन तक लदके गई ट्रैक्टर में। सपा सरकार, सपा के लोगों ने पता चोरी कर तो आप कह रहे हैं कि पंचायत, ये कहा सपा के लोग चोरी कर रहे हैं, हमने ये कहा कि मतलब आज जो है कहीं चोरी, राजनी इत्यादि ये चीजें नहीं सुनाई दे रही हैं। कितने लोग प्रदान कार्य निर्विरोध, सपा सरकार हमें बताओ, बसरी ब्लॉक की बताओ और दूसरी ब्लॉक नहीं छोड़ो। सपा को गढ़ है बसरी में, जिला पंचायत होता है बस अध्यक्ष निर्विरोध, तो निर्विरोध 24 जीते, 24 में 22 पब्लिक ने जिताए। हाँ, पब्लिक ने जिताए, गढ़ है बिल्कुल, इसीलिए गढ़ है। गढ़ हो तो विधानसभा और लोकसभा ने जीत जाती, हाँ, दोनों हारे। हाँ, तो लोकसभा क्यों हारे? लोकसभा जाइए हारे, लालच दो 15-15 लाख। वो तो 14 की बात हो गई, 19 में क्या लालच था? का नाम किसान क्रेडिट का, किसान को कर्जा माफ कर, कितने किसान को कर्जा जाई गाँव बताया, कर्जा माफ 19 में क्या बोला था? 19 में बोला 15 लाख, नहीं वो तो 14 का बता रहे थे, 19 में कोई 15 लाख का जिक्र नहीं है। जिन्हें ये बोला था कि मतलब जो बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हाँ, ये भी मैं सवाल आपने याद दिला दिया। 20 गाँव पता करके जैसे गढ़ बताइए। है कि 24 में 22 जीते, लेकिन 14, 17 और 19 की लोकसभा भी हार गई सपा यहाँ से, जबकि तब तो सपा बसपा का गठबंधन था। पब्लिक जो आती है कि मोदी का जो दी है, मोदी का जो मिले है पब्लिक को, अब पब्लिक सीख गई, का मिली पेट्रोल मिली 100 के ऊपर और फिर डीजल मिली 100 के पार, और गैस मिली 1000 की जो मिलो मोदी थे, और साढ़ गैया जिले फिर रही। ये ही गैया के लिए एक दिन बल्लम लाई थी रात में 12 बजे हमारे द्वारे में साढ़ दे के लिए आई जेई खुद चोरी का गल्ला में 2 किलो सबको कम दे, पूछो सब जने बैठे। हाँ, ये ये कोटेदार है, डीलर है, पूछो इतने लोग बैठे, हर आदमी को 2 किलो कम, पूरा दे जी, हर आदमी को 2 किलो कम। एक सेकंड ये बताइए, आप प्रधान रहे, हाँ, ये कोटेदार थे, आप बोल रहे हैं कि ये कम देते थे, कम देते। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई इन पे? कार्रवाई हम तो क्या करी। अच्छा, तो ये आप लोग की बनती नहीं है? नहीं, हमारे चाचा है, चाचा है, यहाँ रोज बैठा रोज बैठा यही कोटा बांटते, यही कोटा बांटते हैं। तो आपके सामने कम कैसे देते थे? हम जब प्रधान आते सब कोटा इन नहीं बांटो, कहा है सब कोटा इन नहीं बांटो। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रधान रहे, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कम राशन बांटा, तो आपने कार्रवाई करवाई? हाँ, बहुत पब्लिक, जितनी पब्लिक पूछ ले, हर आदमी को 2 किलो कम दे। ये जा हाँ भाई, सुनो, हम दो बातें बताते हैं। 2 किलो गल्ला कम दे, पब्लिक को पूछी जाए। दूसरी बात यह है कि इनते हमने 1.5 कुंटल गेहूं मोल लाई, जे जा कहते थे कि गल्ला इसलिए कम दे कि बोरी 3 किलो 4 किलो बोरी कम निकल। इनने जब बात कही 3 किलो 4 किलो बोरी कम निकल, तो हमने ठीक है चलो 4 किलो कम निकल, तुम 2 किलो कम दे। 2 किलो कम, एक बोरी में 3 आदमी जा रहे हो 6 किलो हुई है, और बोरी 3 किलो कम है। इनते हमने गेहूं मोल लाए 1.5 कुंटल, तब ये मोते बोले कि बोरी 52 के लिए की है, जो मोते थे तब बोरी 52 के लिए की है। बताइए भाई कोटेदार साहब, उसे बोरी 47 के लिए की है। हमने को पूछो कितने तो कम मिले। कोटेदार साहब, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कह रहे हैं आप राशन कम बांटते थे।
राशन कम बांटते थे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब ऐसा है, आपने इस चीज को देखा होगा इतने लोगों में सिर्फ मैं हूँ, इसलिए ये सारी विरोध होते हैं। इससे पहले कोई विरोध नहीं, बस मात्र सिर्फ इसलिए ये सारी समस्याएं और कोई मतलब नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स के कारण ये सारी समस्याएं। बड़ा मुश्किल रहता होगा। एक सेकंड, आज मेरे बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा विधानसभा देखिए, एक सेकंड, ऐसे नहीं। हाँ, विधानसभा का जब चुनाव लोग हुआ तब जो है 7 वोट भाजपा के यहाँ हमारी बूथ पर निकले। 7? जी हाँ। अभी लोकसभा पर केवल मात्र 21 वोट निकले। इसलिए जहाँ जनमत नहीं होता तहाँ ये होता। मैं तो नहीं समझ पाया कि यहाँ मतलब क्या है, और इन्हीं ने अभी हाथ देकर बुलाया चाचा यहाँ। अब वो बात पूछ दी तो हम बताने लगे, इसलिए आप ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि बहुसंख्यक सपा के समर्थक हैं, टोटल यहाँ भाजपा के लोग कम हैं, इसलिए मैं ही अकेला हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप अकेले झंडा, तो बड़ी दिक्कत रहती है वैसे एकदम सपा समर्थक। अब ऐसा आप ये कह रहे हैं, ईमानदारी की नहीं को पूछ लिया जाए। मेरे बेटे को अब 376 लगा दिया था, क्या वास्तव में मेरा बेटा 376 में था? सारा गांव तुम्हारे साथ गया कि नहीं है लड़का? हलफनामा लगाया सब लोगों ने कि लड़का नहीं था। तो ये नहीं, पक्षपात वाली बात नेताजी मत करिए। हम सब लोग गए, सबने कहा ये लड़का निर्दोष है, बिल्कुल। साहब ने कचहरी पे गए। कब की बात है ये? तारीख बता, तारीख अभी लिखे मतलब नहीं साहब। 2020-19 की है। जी हाँ। तो क्या गांवदारी के झगड़े में लगा दी गई थी 376? बिना मतलब बेकसूर। 376 तो रेप की धारा होती है ना? हाँ। अब ये मतलब अपनी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप कम पड़ जाते हो इसलिए, पर ये तो कह रहे हैं सब गांव के लोग गए साथ में, गए थे? नहीं, तो ये बात सत्य है क्या मेरे बेटे पर मतलब मोटरसाइकिल बरामद हुई जो आपने ये आरोप आज लगाया? नहीं है, अब मेरे लड़के से बरामद। अरे काहे के लिए आप झूठ कह रहे हो प्रधान जी? का चलो भाई, ऐसा है ना, मोटरसाइकिल पुलिस ने। अरे चलो ऐसे नहीं, एक सेकंड प्रधान जी, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। अरे आज एक पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आपने कितनी मतलब गढ़ी हुई बात उखाड़ करके कहां से क्या? पार्टी पॉलिटिक्स सब कुछ कर सकते हैं। पार्टी गोली चली हमारे प्रखंड के, हाँ प्रखंड मरिए लट खात सपा में पार्टी हम छोटे आते, हमारे भाई ने पे लाठी पड़ी, प्रखंड पड़ी लाठी। हमारे खुद के अंदर ये चीज नहीं है ऐसे में। अच्छा चलिए आपस में बिल्कुल ऐसे झगड़ा नहीं। देखिए पत्रकार, हम एक चाचा नहीं, इन्हीं ऐसी बातों से ही मतलब आदमी के अंदर एक प्रेम की भावना को और वैमनस्यता की भावना में। हाँ चलिए झगड़ा मत करिए। हम तो थोड़ा ये समझने आए थे कि गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या अच्छा नहीं समझ पाए थे कि मतलब इस बात को लेकर के आप एकदम इस बात पर इतनी मतलब पोजीशन को अटैक कर लेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इन्होंने व्यक्तिगत झगड़ा किया है? नहीं, मतलब व्यक्तिगत बात को लेकर के इस चीज को मतलब कह रहे हैं राजनीतिक चर्चा में व्यक्तिगत। मैं इस बात को कह रहा हूँ, अगर कोई इस चीज को कह देंगे मेरे बच्चे के पास नहीं, आप नहीं, मैं मोटरसाइकिल लेके गए, ये भट्टा बनासे दरोगा आते, उनने पंचायत करी थी। हमको भी याद हो गया कि अवधेश ने पंचायत करी। हाँ, अवधेश ने पंचायत करी। हम मोटरसाइकिल। चलिए इस बातचीत को फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि किसी भी यात्रा या बातचीत का मकसद किन्हीं दो लोगों या पार्टी समर्थकों या समुदायों या संप्रदायों या समर्थकों के बीच या गुटों के बीच किसी भी तरह का भाई मतभेद रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सब आप लोगों को गांव में एक साथ रहना है। इसीलिए हम जो वाली डिबेट होती है ना, जिसमें एक पार्टी समर्थक दूसरी पार्टी के नेता खड़े स्टेज पे, हम इसीलिए वो नहीं करते हैं कि देखिए झगड़े से क्या होता है कि कोई मतलब की बात पता नहीं चलती कि किसी का मर्म समझ में आए, किसी के मन में क्या है, दुख तकलीफ क्या है। तो बेफजूल की बात है, ये तो बेफजूल की बात है। भी जनता है, जो आप कर रहे हैं तो जनता तो कहेगी आप। हाँ, हम तो इसीलिए तो जगह जगह चाचा इसीलिए गांव में जाके जो समर्थक हैं विरोधी हैं सबसे ये बात कर रहे हैं। बस करिए चाचा, हो गया अब। ओ चाचा 2 मिनट। तो ये हम लोग इटावा में आए थे और इटावा की जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव सबसे पहले विधायक बन के गए थे 1967 में। पहले ये कमांडर अर्जुन भदौरिया की सीट होती थी, फिर वो लोकसभा लड़ने लगे थे। तो मुलायम सिंह 67 लड़े, फिर 70 हार गए थे, 69-70 में 73 जीते, 77 जीते, 80 हारे थे बलराम यादव से। फिर उसके बाद चुनाव जीते 85,
89, 91, 93। 93 में मुकाबला बड़ा करीबी हो गया था बाबू दर्शन सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच। 1000 के अल्ले पल्ले का मार्जिन रह गया था, 59 और 60 का खेल हो गया था। तो उसके बाद से फिर वो और दूसरी सीटों से चुनाव लड़ने लगे। कभी वहाँ गुन्नौर से चुनाव लड़े, शिकोहाबाद से भी लड़े थे, एक बार निधौली कला से भी लड़े थे, और इस सीट से फिर उनके छोटे भाई शिवपाल यादव चुनाव लड़ने लगे। तो वो 96 से लगातार जीत रहे हैं। 96, 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी उन्होंने भाजपा के मनीष पत्रे को हराया था। लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है जमुना जी में। जमुना जी गुजरती है ना, चंबल और जमुना जी, चंबल भी गुजरती है, वो चकर नगर की तरफ से है। कभी आप लोग इस तरफ आएँ तो चंबल के घड़ियाल और मगरमच्छों को ज़रूर देखें। और ये डकैतों वाला एरिया भी है। हमारा जिला उरई जालौन, हम उरई जालौन के हैं। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, बगल का भिंड, मुरैना, एकदम ये बीहड़ के ज़िले हैं। आज भी यहाँ डकैती कोर्ट बनी हुई है। इटावा में भी डकैती कोर्ट होगी, हैं? तो ऐसा यहाँ का इतिहास है इटावा का। और पानी की सिंचाई अच्छी है। हम लोग बोलते हैं कि जमुना के इस तरफ, हम लोग जमुना पार उस तरफ के हैं। जमुना जी को पार करते हैं जब औरैया से उरई जालौन दाखिल होते हैं कि जमुना के इस तरफ के सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो थोड़ा सा समृद्ध है किसान है। धान वगैरह भी होता है। हालांकि अब हमारे यहाँ भी धान करने लगे, पहले धान उतना नहीं होता था, ट्यूबवेल वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग आए थे ये देखने की जिस इलाके को सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता रहा है, वहाँ पे या जो कोर वोट बैंक है वहाँ पे लोगों की क्या सोच है। और एक जो सवाल बहुत पूछा जा रहा था कि शिवपाल यादव के आने से समाजवादी पार्टी पे किस तरह का असर पड़ेगा, तो ये समझने के लिए हम गांव में आए थे। लेकिन अब चर्चा निकली तो वो चर्चा पूर्व प्रधान, ये अभी भी कोटेदार हैं, पूर्व प्रधान वर्सेस कोटेदार की बातचीत में कुछ निजी प्रसंग भी उखड़ गए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। शांति बनाए रखिए है और थोड़ा तोल मोल के बोलिए, बात खरी रहे लेकिन ऐसे व्यक्तिगत वैमनस्य ना हो, ये ज़रूरी है। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे हैं। प्रधान जी, आपने सब लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।